बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ न्यूज़ एंड रिव्यूज। भाई उस दिन आपको कोई कत्ल थ्रेट्स तो नहीं आई? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं मुझे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें जरूर की थी। बोलिए, वार्निंग दे दी आपको? केयरफुल रहने के लिए कहा। केयरफुल रहने के लिए कहा है। भाई पाकिस्तान है, बड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। वैसे बताऊं जीशान, कल से मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि मैंने स्पोर्ट्स की फील्ड में कदम जो है ना बाहर रख दिया है। मुझे भी हो रहा है कसम से। काश मैं भी होती सिंध की, जो हमारी पूरी डेलीगेशन जा रही है नेशनल गेम्स के लिए। काश मोहम्मद अली शाह मोहम्मद अली शाह साहब वो मुझे भी ऑफर करते। तो आप शेफ की मिशन बन जाइए। बाय टिकट शेफ डिमिशन, उसके लिए बहुत लंबा रूट है। कोच और मैनेजर तो बन ही सकती हैं। सारे काम करने पड़ते हैं। कोच और मैनेजर तो बन ही जाएंगे। कोच और मैनेजर बनना भी इतनी आसान बात है वैसे, टू बी ऑनेस्ट। हाँ। अच्छा? अगर किसी एसोसिएशन से आप एफिलिएटेड है तो बहुत आसान है। नहीं, इतनी भी आसानी नहीं है। बहुत सारी एसोसिएशन से एफिलिएटेड हूँ, पर इतनी आसान वाली बात फिर नहीं आपको है। पसंद नहीं करते होंगे वो। हाँ, शायद यही रीजन है। लेकिन यार मोहम्मद अली शाह साहब ने क्या वैसे छक्का मारा है। छक्का नहीं, अट्ठा है आउट ऑफ द पार्क। Yes, this is, I mean, very interesting news. We haven't heard this in ages, I guess, and he announced it that this has been for the first time in Pakistan, any provincial contingent participating in national games would go by air. And this is a wonderful news actually, क्योंकि ट्रेन अभी हमने एक देखा था, ट्रेन यहाँ से कराची से लाहौर जो प्लेयर्स कुछ गए थे वापस एक स्पोर्ट्स के बाद, उनको कोई 24 घंटे लगे थे सिर्फ। और फिर अगले दिन से कंपटीशन स्टार्ट हो गए होंगे उनके। नहीं, वो खत्म हो गए यहाँ से। नेशनल गेम्स हुए थे, सॉफ्टबॉल के नेशनल चैंपियनशिप हुई थी एक्चुअली। तो उसके जो प्लेयर्स वापस गए थे उनको 24 घंटे लगे थे। शुक्र करें ये जाते वक्त हुआ था। मैंने तो कितने केसेस सुने हैं कि आते वक्त भी बेचारों को जो स्ट्रगल करना पड़ता है और फिर अगले दिन से उनके कंपटीशन स्टार्ट हो जाते हैं। इट्स वेरी हार्श ऑन देम एक्चुअली। इट्स अ नाइस थॉट फ्रॉम हिम। It's a very nice thought. He's very concerned about the sports people in his delegation. I hope कि ये 4 साल पहले से इन्होंने किया होता। काश, लेकिन आप अच्छा खैर आप मुझे बताएं कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने बड़ी अच्छी बात ये की है। उन्होंने अनाउंस ये किया है कि जितने भी प्लेयर्स हैं, जैसे बाय द वे 296 का कॉन्टीजेंट है जो सिंध का पार्टिसिपेट कर रहा है नेशनल गेम्स में, और वो तमाम के तमाम कॉन्टीजेंट जो है बाय एयर जाएगा, विच इज़ वेरी गुड न्यूज़। उसके अलावा उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि एक बड़ी ज़बरदस्त किट बैग दी जाएगी। वो उस किट बैग में जो है बहुत खूबसूरत और बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक सूट होगा। उस ट्रैक सूट के अलावा जो है उनको कैप्स दी जाएंगी, टी शर्ट्स दी जाएंगी और शूज़ भी दिए जाएंगे। और ताकि वो जब नेशनल गेम का जब ओपनिंग सेरेमनी हो रही हो तो वो जब जाएं तो सिंध का कंटीजेंट लगना चाहिए कि जी वो सिंध से आए। वाह 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 वाह, ये सोच 4 साल पहले कहाँ थी? नहीं, अभी मैं ख़त्म नहीं हुआ ना, अभी आप मुझे रोक देती हैं बीच में। इसके अलावा इन्होंने एक और भी बहुत अच्छी बात अनाउंस की है जिसको मैं सुन के बड़ा, और आप भी यकीनन आपको भी वो हो रही है कि आपने क्यों स्पोर्ट्स छोड़ दिया। उन्होंने व्यूअर्स ये भी अनाउंस किया है कि जो भी विनर होगा या गोल्ड मेडलिस्ट होगा या सिल्वर मेडलिस्ट होगा उसको बहुत ज़बरदस्त प्राइज मनी भी दी जाएगी इंडिविजुअली। प्राइज मनी, और ये कभी भी अनाउंस नहीं हुआ ऐसा, किसी भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने अनाउंस किया। अफसोस हो गया मुझे, बड़ा जोर का अफसोस हुआ है। क्यों? बिकॉज पहले तो वो लोग इंटरनेशनल लेवल मेडल्स पे देते थे ना। हम पागलों की तरह मेहनत कर रहे होते थे, इंटरनेशनल मेडल्स हैं। और तो नेशनल पे तो हम तो लखपति हो चुके होते हैं। आप 3 दिन में लखपति बन सकती थी। गलती होगी, वापस चली जाओ। एक दिन की ट्रेनिंग से गोल्ड मेडल आ जाएगा। स्पोर्ट्स का जो हाल है ना, जैसे हमारे दूसरे इदारों का हाल है ना, वो यहाँ से 4 साल पहले से यहाँ आ गए, ऐसे भी स्पोर्ट्स यहाँ से यहाँ तक चले गए। हाँ, लेकिन स्पोर्ट्स में कुछ स्पोर्ट्स हैं जो हमेशा यहीं रहते हैं, जिसको मैं कहती हूँ आई बॉल्स होते हैं ना, आई बॉल्स होते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे ये गेम समझ आ रहा है, इट्स क्लोजर टू इलेक्शंस एंड दिस इज जस्ट टू गेम नेशनल गेम्स है। आप कौन से गेम की बात कर रही हैं? जो ये मोहम्मद अली शाह साहब का जो गेम है ना, अच्छा, which is the power of the seats that he has. I guess this is just another strategy of gaining support from the people. I don't know. I mean, for players, it's a very good sign. It's a good incentive. Yeah, it's a good incentive. I hope कि ये उनको मोटिवेट करेगा।
वो बेहतर परफॉर्म करेंगे, सिंध का कंटिजेंट बड़ा स्ट्रांगली परफॉर्म करेगा और हो सकता है नेशनल गेम्स में। अच्छा वैसे सॉरी ईशान साहब, मुझे ये बताएं कि जो सारी चीज़ उन्होंने ऑफर की, इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट देगी। तो गवर्नमेंट 4 साल पहले सो रही थी। 4 साल पहले एक्यूमुलेट हो रहे थे फंड्स, अब वो इतने एक्यूमुलेट हो गए हैं कि इतनी डेवलपमेंट हो गई, इतनी इम्प्रूवमेंट हो गई है, पैसे आ गए उनके पास। चलो जी, गुड लक टू ऑल दी एथलीट्स एंड वी होप दैट सिंध कंटिजेंट विंस गुड पोजीशन एंड प्रोबब्ली द फर्स्ट, होपफुली। लेकिन पंजाब बड़ा स्ट्रांग कंटिजेंट है। मैं अपनी यूनिट को सपोर्ट करूंगी। सॉरी, आप सिंध में नहीं है? नहीं। आप सिंध में नहीं? नहीं। कराची में भी नहीं रहती? नहीं, कराची में तो रहती हूँ, लेकिन मैं अपनी यूनिट जिसको मैं रिप्रेजेंट करती थी उसको सपोर्ट करूँगी। आप किस यूनिट? माय लॉयल्टीज विद दैट यूनिट। माय गॉड, living in Karachi, she's supporting some other unit. भाई ठीक है, so लॉयल्टीज है। ठीक यही होता है ना, हमारे पॉलिटिशियंस भी तो यही कर रहे होते हैं, लॉयल्टीज बदल रहे होते हैं। अच्छा खैर, चलो मुझे कोई पॉलिटिक रिलेटेड मुझे कोई आप न्यूज़ बताइए। अच्छा खैर, आजकल जो बड़ी सीरियस हमारे आप देखें न्यूज़ जो हम कल या परसों 2 दिन से हम देख रहे हैं, इस दी पोलियो इंसिडेंट जो हो रहा है, वेरी सैड इंसिडेंट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 3 दिन का पोलियो कैंपेन स्टार्ट किया था ऑल ओवर पाकिस्तान, एंड परसों हमने देखा कि कराची में 3 लड़कियों को मारा है, 4 लड़कियों को मारा है, जो पोलियो की वर्कर्स थे, जो बेसिकली हुआ गोइंग डोर टू डोर टू सपोर्ट दिस कैंपेन। हमारी मेंटालिटी इतनी सिक हो गई है कि अब हमें डिफरेंस नहीं पता चल रहा है कि हमें करना क्या है, हमारे पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है। कोई एक अगर अच्छे काम के लिए निकलते हैं तो उसमें हमारा एज अ नेशन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज़ की खराबी निकालते हैं, बिकॉज वी आर वेरी नेगेटिव पीपल। और इट्स में हमारा कहीं शायद कसूर है भी नहीं, हमें नेगेटिव बना दिया गया है, हर चीज़ इतनी बुरी दिखा के कि हम हर चीज़ बुरी सोचने लगे हैं। तो अब हमारे लिए जाहिर सी बात है, अगर वो कोई एक काम होने जा रहा है तो उस पर वो लोग क्वेश्चंस करते हैं कि भाई ये पोलियो ड्रॉप्स में क्या चीज़ है, और वो उसको कहते हैं कि हराम है। अब आई डोंट नो, अब ये जो कहते हैं लोग कि ये ऐसा है, किसी के पास कोई एविडेंस है तो ला के सामने लेकर आइए, काउंटर करें ना। देखिए, क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन आप सिर्फ ये कह देना कि ये गलत है विदाउट एनी बेसिस नहीं, और अगर गलत भी है तो मारना है क्या उसको सोल्यूशन? और इसमें सीरियसली मुझे ये बताएं कि वो जो फीमेल वर्कर्स जो थी, जो वॉलंटियर्स थी, जो इस कैंपेन को कंडक्ट कर रही थी, उनका इसमें कसूर क्या था? क्या उन्होंने वो बैठ के दवाइयाँ बनाई हैं? वो तो सिर्फ अपनी नौकरी कर रही हैं, राइट? उनके दिमाग में तो एक अच्छी बात ये कि वो घर घर जाके लोगों को अवेयरनेस करिए, एजुकेट करिए कि भाई ये पोलियो है, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस है, प्लीज अपने बच्चों को ट्रीट करें। अब वो नहीं चाहते ना लोग, बहुत सारे लोग नहीं चाहते। अब आप इसमें देखिए ना कि आपने ये शायद सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा कि अगर पाकिस्तान पोलियो फ्री नहीं होता तो बहुत सारी दुनिया के ममालिक जो हैं तो एक सर्टेन टाइम लिमिट के बाद पाकिस्तान से वीज़ा इशू करना। एंड सॉरी, आज एक न्यूज़ भी थी, वी आर अमंग द 3 countries who have polio. Yes. We were claiming to be polio free country last year. But we're not. But we are not. I mean, ये एकदम से या तो ये कहीं से politically motivated होती है या ये खबर एकदम से आ जाती है। हमारे यहाँ हर खबर एकदम से आ जाती है, और उसका कैसे शुरुआत होती है समझ में नहीं आता। पहले हम पढ़ रहे होते हैं कि जी खत्म हो रहा है, फिर एकदम से कोई चीज़ ऐसी उभर के आ जाती है कि जिससे हमारा कंट्रोल नहीं होता या हमारा भांडा फूट जाता है, हम फॉल्स क्लेम कर रहे होते हैं। And the UN has really condemned this attack on the polio workers. Everyone would. And actually, I think हमारी जो law enforcement agencies है ना पाकिस्तान के, उनके सितारे गर्दिश में, because everyone has been questioning them. Especially इस इंसिडेंट के बाद the UN has actually questioned कि वो कहते हैं कि ठीक है, हमें समझ आता है कि पाकिस्तान is fighting against terrorism, but then what is this? We are fighting against everything. Yeah. We are fighting amongst ourselves. We are fighting, जो भी तरक्की कर रहा था हम उसको भी फाइटिंग करके नीचे गिरा देते हैं। हम हर चीज़ में वही मैंने जैसे आपसे कहा ना कि हम नेगेटिव ढूंढते हैं, हम किसी को सक्सीड होते हुए, उसको सक्सेस हासिल करते हुए नहीं देख सकते। ये एज अ नेशन शायद हमारे अंदर बुराई है। और शायद आप मुझे बता रहे थे कि अगर 2013 तक हमारे मुल्क में पोलियो खत्म नहीं हुआ तो हमें वीजा मिलना बंद हो जाएगा। कोई भी दुनिया का कोई EU कम से कम नहीं देगा आपको। अगर यूरोपियन यूनियन नहीं देगा और अमेरिका नहीं देगा तो फिर अब आप सोच लें कि आपके लिए दरवाजे दुनिया के बंद होते चले जाएंगे, पाकिस्तान के लिए दुनिया के दरवाजे। और शायद मुझे लग रहा है कि ये उसी डायरेक्शन में ये जा रहा है। This is हो रहा है for some odd reason. I mean, मैंने कभी नहीं सुना था कि पोलियो के पीछे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी आएगी, एंड सडनली लास्ट 1-2 साल से हम देख रहे हैं कि ये सडनली पोलियो के अगेंस्ट आ गए, एंड आई गेस दिस इज जस्ट क्रिपलिंग द हेल्थ सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। I mean, it's very sad. असल में जहालत का बहुत बड़ा मसला है। हमारे यहाँ लोगों को पर्पसली जो है जाहिल रखा गया। हमारे यहाँ पर्पसली एजुकेशन पे कोई फंडिंग नहीं है। हम
इतने गिर चुके हैं कि आज हम ये चाहते हैं कि सिर्फ हमारे बच्चे जो बड़े बड़े लोग हैं उनके बच्चे पढ़ें, हायर एजुकेशन हासिल करें, अच्छी एजुकेशन हासिल करें, और गरीब का बच्चा जो है उसको कोई तालीम नहीं मिलती। अच्छा, नॉर्मली देखा जाता है कि अगर आप एजुकेटेड नहीं होते ना, तो अगर फॉर इंस्टेंस इफ आई एम नॉट एजुकेटेड एंड यू आर वेरी एजुकेटेड, अगर आप मुझे कोई बात समझा रहे होंगे तो मैं कन्विंस होंगी, लेकिन हमारे यहाँ जो अब मैंने देखा है माइंडसेट जो बन गया है वो इतने मैं कहूँ ऑपोजिशन में चले जाते हैं हम लोग कि नहीं, हम जो सोच रहे हैं वो सही है। मैं आपको बताऊं, पहले बड़ी एक अच्छी बात मैं कल ही ऑब्जर्व कर रहा था। पहले अगर कोई चीज़ होती थी ना, जब हम सिग्नल्स तोड़ रहे होते थे या लोग सिग्नल तोड़ रहे थे, हम ये कहते थे कि यार पढ़ा लिखा आदमी नहीं है इसलिए सिग्नल तोड़ रहा है। लेकिन आज उसका उलट हो गया, आपने ये ऑब्जर्व किया? आजकल पढ़े लिखे जो जितना पढ़ा लिखा होता है, जितनी बड़ी गाड़ी में होता है, वो सबसे पहले सिग्नल, उनका दिमाग उतना ही खराब होता है। तो अब यानी वो साइकिल चेंज हो गई है, वो सर्कल जो है ना वो चेंज हो गया। पहले हम कहते थे कि जी जाहिल आदमी सिग्नल तोड़ रहा है क्योंकि उसे अवेयरनेस नहीं है, अब पढ़ा लिखा आदमी सिग्नल तोड़ रहा है। क्या उसे अवेयरनेस है कि वो सिग्नल तोड़ रहा है? दैट इज आउट ऑफ, मैं वो तो पावर की बात करें। लेकिन जहाँ तक अभी ये पोलियो कैंपेन की बात हो रही है, अगर यू डू नॉट ट्रस्ट कि आपके घर पे जो लोग आ रहे हैं, जो वॉलंटियर्स आ रहे हैं, तो एटलीस्ट आप अपने डॉक्टर्स को जाके अपने डॉक्टर से लें। ये पोलियो वैक्सीन तो आम मिलती है, आप ट्रस्ट करते हैं, बिल्कुल आम मिलती है। हमारा प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे पास वैक्सीनेशन का इतना सिस्टम नहीं है, ना बच्चों को वैक्सीनेशन कर दे भी नहीं रहे। आपको ड्रॉप्स पिलाने ना, 2 कतरे पिलाने हैं। आप किसी भी जो प्रॉपर मेडिकल स्टोर है वहाँ से वो ड्रॉप्स जाके खुद परचेज कीजिए। अगर आपको उन लोगों पे ट्रस्ट नहीं है कि जो आके आपके बच्चों को ड्रॉप्स दे रहे हैं, आप खुद परचेज कीजिए। लेकिन आप करें तो ना, वो बेचारे आपके घर पे इसलिए भेजे जा रहे हैं बिकॉज आप नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास और कोई दे डोंट हैव अ वे आउट, तो इसलिए वो आपके घर घर लोगों को भेज रहे हैं कि शायद आप इस कन्वीनियंस पे कि वो आपके घर पे आके दे रहे हैं, आपकी औरतों को बाहर नहीं जाना पड़ रहा, तो वो कर रहे हैं। बहरहाल दिस इज अ वेरी सैड इंसिडेंट, वी कंडेम इट एंड एवरीवन शुड कंडेम इट, बिकॉज किसी भी का बेगुनाह खून बहाना जो है पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। And just to say, this is just another talk of the town, and not just here in the global world again. Absolutely, we are being, देखिए ना हमारा इमेज दुनिया में क्या जा रहा है। हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बाहर जाना चाहिए ताकि लोग जो है वो पाकिस्तान के बारे में जो उनकी आरा है उसको चेंज करें, लेकिन हम हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ उनको देते हैं दुनिया को कि वो ये अपना उस पर पुख्तगी इख्तियार करते चले जाते हैं कि नहीं पाकिस्तान में हो ही सब कुछ गलत। हाँ, और हम सिर्फ उसी तरफ जा रहे हैं, कोई बेहतरी का काम नहीं हो रहा है हमारे। नहीं, बेहतरी का काम एक अभी कल हुआ है। नहीं, एक मैं इससे पहले आप मुझे बताएं, मलाला का इंसिडेंट मैं इससे ज़रूर रिलेट करूंगी कि मलाला वाज कंसिडर्ड अ फिगर यंग गर्ल हु वाज वर्किंग फॉर द एजुकेशन। तो ये 4 लड़कियां मारी गई कराची में, इनफैक्ट कल भी एक फीमेल को मारा गया इन 4 सदा। क्या वो इसी इम्प्रूवमेंट फील्ड पे काम नहीं की थी? weren't they working for health, so why weren't they given that status? वो तो फ्यूचर जनरेशन को बचाने के लिए काम कर रहे थे आपके भाई, पोलियो से इफेक्टेड अगर एग्जैक्टली, तो why weren't they given the same recognition and the same respect? अभी आपने पॉइंट उठाया तो हो सकता है किसी के कानों पर बेल रिंग करे, मुझे नहीं लगता। एंड आई गेस हम लोग अभी तक, मैं आज न्यूज़ अगर मैं देखूं हर दूसरे दिन मुझे मलाला की ज़रूर न्यूज़ नज़र आती है ऑन द न्यूज़पेपर। जो रोज़ हमारे यहाँ बच्चे मारे जा रहे हैं, स्पेशली ये जो पोलियो की वॉलंटियर्स मारी गई, क्या ये भी एक बेहतरी का काम नहीं करी थी हमारे मुल्क में? वो किसी के बच्चे नहीं थे, वो किसी की बेटियां नहीं थी वो। और ये लोग भी जो कराची में स्पेशली मारी गई, वो भी बड़ी छोटी छोटी यंग बच्चियाँ थी। सैड, इट्स वेरी सैड। एंड सो आई गेस वो जो चीज़ें पोलिटिसाइज्ड होती हैं, एंड देयर आर सर्टेन व्हिच आर नॉट पोलिटिसाइज्ड, एंड बिकॉज आप और मैं किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या किसी पॉलिटिकल मिशन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो यू एंड आई डोंट गेट दैट रिस्पेक्ट, वी डोंट डिजर्व इट। दैट्स वेरी करेक्ट। खैर, इस नोट पे हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद वी आर गोना कम बैक, और वो जो अच्छी न्यूज़ है हम उस पे कंटिन्यू करेंगे। राइट, वेलकम बैक गाइस। आपके पास एक बड़ी अच्छी न्यूज़ थी। मेरे पास सारी अच्छी खबरें। नहीं, आप अभी बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि हम जहालत है हमारे यहाँ, एजुकेशन नहीं है। फाइनली आज मैं जब सुबह मैंने अखबार खोला तो मुझे एक अच्छी खबर नज़र आई कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने एक बिल को असेंट किया है कि जो अब वो लॉ बन गया है, और वो लॉ ये है कि हर बच्चे को जो कि 5 साल से 16 साल तक का है उसे फ्री एजुकेशन दी जाएगी। वाह 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 वाह। और इस तकरीब को चीफ मिनिस्टर हाउस में कंडक्ट किया गया, वहाँ पे वो बिल साइन हुआ और उसमें तमाम बड़े बड़े लोग शामिल थे और तमाम लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। उन बड़े बड़े लोगों ने जो तालीम याफ्ता थे,
होना तो ये चाहिए था कि ये बहुत बड़े से स्कूल में होती, या जहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते, या उस आबादी में होती जहाँ बहुत सारे बच्चे हैं और वो स्कूल नहीं जा पा रहे होते, या उस एरिया में होती कि जहाँ पे उन बच्चों को जमा किया जाता है कि जो तालीम हासिल करना तो चाहते हैं लेकिन उसकी महंगाई की वजह से उसे हासिल नहीं कर पाते, और उनको ये खुशखबरी डायरेक्ट सुनाई जाती है। बिल बड़े एंड टाइम पे इन्होंने साइन किया है, ऑलमोस्ट लाइक दिसंबर। टर्म टेन्योर खत्म हो रहा है ना, वो टेन्योर तो खत्म तो हो रहा है, लेकिन वो बिल साइन करके वो एग्जीक्यूट कौन करेगा उसको? समझ आ रही है आपको? देखिए अगर ये आ गए दोबारा तो ये करेंगे। आपको समझ आ रही है? मैं जी सब समझता हूँ, इतना फहम रखने लगा हूँ। 4 साल के बाद इनकी कारकर्दगी देखने के बाद इनके हर उस एंगल को मैं देखता हूँ कि कहाँ पे ये जहाँ पे स्ट्रांग होना होता है, अपना पॉइंट मनवाना होता है वो मनवा लेते हैं, कहाँ पे उनको जो फ़ायदा उठाना होता है, जहाँ पॉलिटिकल माइलेज लेनी होती है वो ये चीज़। जो फ्री एजुकेशन की बात की, गवर्नमेंट स्कूल्स की नहीं या प्राइवेट स्कूल? प्राइवेट स्कूल्स को कौन देगा? वो ज़्यादा खुश ना हो आप लोग, वैसे गवर्नमेंट स्कूल हमारे पास बहुत कम रह गए हैं। वो पीला स्कूल होता था ना, पीला स्कूल तो वो 2-4 ही रह गए होंगे, तो उस पर तो एग्जीक्यूट करने के लिए आसानी है ना। आप देखें ना कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं, वो उनसे एक दफ़ा हमने बात की थी और उनसे पूछा था जब वो नए आए थे, उन्होंने कहा था मैं रिपोर्ट्स देखकर आपसे बात करूँगा, उनको ये भी नहीं पता था कि सिंध में कितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कितने बच्चे उसमें पढ़ते हैं, कितने टीचर्स उसमें हैं। बहरहाल ये पुरानी बात है, अब यकीनन उन्हें पता होगा। अब देखिए 4 साल में बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है, उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट की है, बहुत रिसर्च की है, रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स उन्होंने स्टार्ट किए हैं, एंड होपफुली जो एजुकेशन का जो बिल साइन किया है, आई होप ये सिर्फ साइन तक ना हो, या एक होपफुली इससे किसी को फायदा हो, इससे किसी को फायदा है। लेकिन अब ये कहाँ से तालीम मिलेगी, कैसे, किस जगह पे बच्चों को जाना होगा, ये डिटेल्स अभी कोई नहीं आई। मैं वही बोल रही थी कि आई होप कि उसमें सिर्फ साइन ना करना, उसके पीछे और भी बहुत डिटेल्स हों कि वो कहाँ से स्टार्ट होगा, उसके रूल्स। हमें अपने बच्चों को या किसी को भी उन लोगों को जो अपने बच्चों को जिनको तालीम हासिल करने के लिए भेजना है, वो कहाँ शायद हमारी ज़रूरत है ना इस वक्त। तो नीड ऑफ द आवर ये है कि अगर हम जब तक पढ़ा लिखा माशरा नहीं होगा, और शायद मुझे लगता है अब तक हमारे मुल्क ने इसीलिए सफ़र किया बिकॉज हमारे पास पढ़ा लिखा माशरा नहीं है। हमारे पास देखिए जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो बहुत अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, और मसला उसके बाद ये कि वो तालीम हासिल करके बाहर चले जाते हैं, ब्रेन ड्रेन हो जाता है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। और ये है कि ऐसी की सौगात। कॉफी ब्रेक। जी सॉरी, वो जरा डिस्टर्बेंस हो गई थी। वो डिस्टर्बेंस तो तोहफा था, मॉर्निंग तोहफा मिला आपको केएससी की तरफ से। मैं सुबह जब घर से निकल रहा था तो भी केएससी ने हमें तोहफा दिया था। आपको रोज मिलता है? हाँ, नहीं आज मिला अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन ये है कि वो तोहफा था। चले, हम एजुकेशन बिल के बारे में बात करते हैं, होपफुली एक अच्छा स्टेप है, एक अच्छी न्यूज़ है। अगर ये प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो जाता है तो गुड न्यूज़, और ये पहले जैसे, और इसकी कैंपेनिंग भी होनी चाहिए, इसकी अवेयरनेस भी लोगों को देनी चाहिए, और इसको मीडिया में बहुत ज़्यादा लेके आना चाहिए कि जी ये स्टेप ले लिया गया और इस पर काम भी शुरू हो गया, ताकि उन बच्चों को फ़ायदा ज़रूर। आई होप उसके एग्जीक्यूशन पे भी उतना ही काम हो जितना उसकी साइनिंग पे काम हो। There you go। खैर, अभी हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी कि जो पूरा आपने देखा था कराची में शट डाउन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो नोटिस गया है अल्ताफ हुसैन दी लीडर फ्रेम के, उन्होंने अभी कल, बल्कि इनफैक्ट आज के न्यूज़पेपर पे आई है कि अल्ताफ हुसैन ने जो अपने लीडर्स हैं, अपनी पार्टी के लीडर्स और अपने जो लोग हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको रिक्वेस्ट की है कि वो ज़रा पीसफुल हो जाएं, और जो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो नोटिस आए उसको रिस्पेक्ट करें, और जुडिशरी के ख़िलाफ़ जो है, जैसा कि वो उनके बयानात आ रहे हैं, जैसा कि वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो ना करें। एक्चुअली इट मेक्स सेंस, बिकॉज देखें ना, आपके 3 जो मेन सुप्रीम इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर आप उसके ख़िलाफ़ कोई भी बात करते हैं तो आप देखें ना डायरेक्ट कंटेम्प्ट कर रहे हैं, और वो जाहिर सी बात है उनके एडवाइज़र्स ने उनको ये मशवरा दिया होगा कि वो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिससे आने वाले वक्त में उनके ऊपर फर्दर कोई और इशू ना क्रिएट हो जाए, उसको अवॉइड करना चाहिए, एंड इट्स अ वेरी सेंसिबल मूव दैट आई फील कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को देखें ना, आप मलाइन नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई एविडेंस नहीं हो। ये मेरा बड़ा, इन केस अगर आपको नोटिस आ भी गए, इफ यू आर क्लीन एंड यू नो कि आप बिल्कुल इट्स फेयर, और आप जाके उसको फाइट बैक करें, अपने जो भी आपके क्या कहते हैं, सपोर्ट करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन पिछले 3-4 दिन से न्यूज़ में यही इशू डिबेट हो रहा था कि वेदर ही वुड कम और वेदर ही वुड नॉट कम, और वेदर व्हाट आर द रीजंस के जिसकी बेसिस पे वो हो सकता है। उसमें बड़े सारे जो हमने तबसरे सुने, तो रीजंस देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ रीजंस, एंड आई एम श्योर कि जो भी उनके एडवाइजर्स हैं उनको करेक्ट एडवाइस देंगे और उसके ऊपर वो ज़रूर उसको गौर व फिक्र करेंगे।
चलिए खैर, बट दिस इज वन थिंग व्हिच इज गुड कि उन्होंने उन लोगों को वो काम डाउन करने हाँ, और वो जो जज्बातियत में जो बहुत सारी चीजें आ रही थी शायद अब वो नहीं आएंगी। और लेकिन हम पता वैसे हम कौम ही ऐसी, हम बड़ी जज्बातिया जो है ना, हमारे बाहर उबल उबल के बाहर आते हैं जज्बे। तो देखिए ना, हमारी कौन सी जगह है जो सेंटिमेंट्स पे, हमारी कराची की स्टॉक मार्केट भी सेंटिमेंट्स पे चलती है। यानी वो खबरों पे चलती है कि ये हो गया तो मार्केट बढ़ जाएगी, ये हो गया तो मार्केट और बढ़ जाएगी, ये हो गया तो मार्केट बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो खैर वैसे मार्केट में डीम्यूचुअलाइजेशन की खबर है, जिसपे भी कल बड़ा सेमिनार हुआ, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी गई है। एससीसीपी के चेयरमैन ने बड़ी प्रेजेंटेशन दी है जनाब हमारे सदर मोहतरम को, और उसमें गवर्नर भी थे। ये एक अच्छा स्टेप है, इस पे हम नेक्स्ट शो में आने वाले। वैसे मैं एक बात करी थी कि इंडस्ट्रियल जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है, ये काफ़ी इंडिया पाकिस्तान के साथ बड़ा काम हो रहा है। आज भी मैं एक्सपो से गुजर रही थी तो वहाँ पे इंडियन एक्सपोर्ट की जो एग्जीबिशन लगी है, सो दैट्स अ गुड स्टेप। That's a good step. I guess we're reviving the India-Pakistan relationship again. It is the need of the hour. ठीक है, हम दोनों एक कंपैरिजन देखें कि वहाँ पे 1 बिलियन से ज़्यादा की आबादी है। अगर उस मार्केट का हमको फ्री एक्सेस मिलता है तो हमें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो भी हम भी वहाँ एक्सपोर्ट करें, वो भी अपनी चीज़ें यहाँ एक्सपोर्ट करें। आज भी हम इंडियन प्रोडक्ट्स खरीद रहे होते हैं, लेकिन वो वाया दुबई खरीद रहे होते हैं, हमारी कॉस्ट में इजाफा हो जाता है। तो अगर वो इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स डायरेक्टली पाकिस्तान आ जाएंगे, हमारी कॉस्ट उसकी कदरें कम हो जाएगी। तो बहरहाल ये एक अच्छा स्टेप है, और जो भी अच्छा स्टेप है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। खैर, हम नौकरियों के बारे में बात करते हैं। कहते हैं मुल्क में नौकरी नहीं है जी। नहीं तो अभी पीपल्स पार्टी ने तो ये अनाउंस किया था कि इस साल वो 1 लाख जॉब्स देंगे। अच्छा, कहाँ से देंगी? वो तो उन्होंने कहा था वो देंगे, और वो हमारे वो फैसल कुरैशी साहब के शो में ही उन्होंने कहा था। फैसल कुरैशी के साथ उसी शो में कहा था। नहीं, ये दिस इज वन promises are being met। हाँ, ये प्रॉमिस। अच्छा, वो जो बिल वाली थी उसमें एक स्टेटमेंट था कि हमने एक और वादा निभाया है। अच्छा, जरदारी साहब ने निभाया नहीं है, अभी तो उस वादे को शुरू किया है। निभाना उस वक्त होगा कि जब वो पूरा होगा। उन्होंने निभा दिया भाई, उन्होंने बिल साइन कर दिया तो उन्होंने निभा दिया। नहीं, बिल साइन करना तो बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। अभी मैं न्यूज़ देख रही थी जो मेरी अटेंशन उसने ग्रैब की है। मैं अपनी जॉब के बारे में रो रही थी, MBA वाले अपनी जॉब के रो रहे होते हैं, मीडिया वाले अपनी नौकरियों को रो रहे होते हैं। यहाँ पे 1800 लोगों ने जिन्होंने CSS का एग्जाम क्लियर किया है, वो अभी तक नौकरी के लिए वेट कर रहे हैं। सिविल सर्वेंट्स हैं जी, ये क्वालिफाइड सिविल सर्वेंट्स हैं जिनकी बड़ी हार्डकोर ट्रेनिंग होती है, और वो ही हमारे उन इदारों में जाते हैं कि जो रेवेन्यू भी कलेक्ट करता है, जो मुल्क का दिफा में भी, यानी पुलिस में भी जाते हैं, कस्टम्स में भी जाते हैं, FBR में भी जाते हैं, इनकम टैक्स में भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, और वो अपनी पोस्टिंग को वेट करें। क्यों? या वो वजह है बिकॉज गवर्नमेंट जो है उनका बड़ा स्लो प्रोसेस जा रहा है सिलेक्शन ऑफ द चेयरमैन एंड द 3 मेंबर्स फॉर दिस कमीशन। क्यों, इसमें क्या मसला है? उनको अपने सही बंदे नहीं मिल रहे होंगे ना, द राइट प्लेयर्स। एक तो राइट प्लेयर्स हमको कभी नहीं मिल रहे होते, राइट कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं मिल रही है। सिलेक्शन ये जो पूरा गवर्नमेंट गई है इसमें हमें बहुत राइट लोग मिले हैं जी। राइट कॉम्बिनेशन सिर्फ हमारी है, हम इस जो शो यहाँ कर रहे हैं, बाकी कोई राइट कॉम्बिनेशन नहीं है इस वक्त। अच्छा, और इसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छी खबर है। खबर अच्छी तो नहीं, हमारे अच्छी खबर कम ही होती है, लेकिन वो खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने समन किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के दामाद को। अरे हाँ, ये भी मुझे न्यूज़ पता है। ये आप जहाँ नौकरियों की बात करी थी ना, मैंने इसी से उसको लिंक करने की कोशिश की है। मैं भी काश होती हूँ। क्या दामाद? नहीं, दामाद नहीं, बेटी हो जाती किसी की, कजन हो जाती किसी की। पहले खबर सुन ले भाई। ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने समन किया है उन्हें। अच्छा जी, राजा परवेज अशरफ साहब जिनको बहुत सारे खिताबात मिले हुए हैं, उनके सन इन लॉ हैं कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी 2008 में, तो सर वो एक ग्रेड 18 के ऑफिसर होते थे, इनकम टैक्स में काम करते थे। इनकम टैक्स बड़ा इदारा ऐसा है कि जो मुल्क के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करता है। हाँ हाँ जी, वो उस पर बात करेंगे हम कि कितने लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। उस गवर्नमेंट के आने के फ़ौरन बाद उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन किया, और उसके 2 साल के अंदर उनकी ग्रेड 20 में अपॉइंटमेंट हो गई। वाह 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 वाह। ये बात आपको मैं बता दूं कि अगर ग्रेड 18 से ग्रेड 19 के लिए प्रमोशन नॉर्मल ड्यू कोर्स हो तो उसके लिए 9 साल का टाइम पीरियड है, और इन्होंने 2 साल में ग्रेड 20 करके ग्रेड 20 तक पहुंचे। वाह वाह। यहाँ तक नहीं, और वो EOBI ने अपॉइंट किया। EOBI पे वैसे भी बड़े सारे इल्जाम लगे हुए व्यूअर्स, जो उनका पैसा लोगों का, गरीब लोगों का पैसा डुबा दिया EOBI ने। ये इल्जाम हैं, इसकी हकीकत हमें नहीं पता। हाउएवर, जब हमारे ये प्राइम मिनिस्टर साहब बने, यानी राजा परवेज अशरफ ने टेक ओवर किया जनाब गिलानी साहब को, तो उसके बाद वो ग्रेड 20 की जॉब छोड़ दी उन्होंने।
क्यों इसलिए प्रमोट कर दिया नहीं उन्होंने इसलिए छोड़ा ग्रेड 21 में प्रमोट कर दिया। अच्छी बात नहीं, मतलब मेरे ससुर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हुए, तो अगर मैं किसी अच्छी पोस्ट पे होऊंगा तो लोग मेरी तरफ उंगलियां उठाएंगे। नहीं, उन्होंने ग्रेड 21 में प्रमोशन ले ली, एडिशनल सेक्रेटरी लग गए प्राइम मिनिस्टर हाउस में। मतलब ये मुझे लगता है ये सिर्फ मुझ में और आप जैसे लोगों में होगा कि हम जरा एम्बैरेस्ड रहते हैं, कहते हैं नहीं यार कोई नोन पोजीशन ना दें, लोग बातें करेंगे पीछे, की फर्क पड़ता है। फिर जी ये हुआ कि उनके वर्ल्ड बैंक में अपॉइंटमेंट हो गई है, तो इस पे फाइनली डिग्री क्या है, जस्ट फॉर माय नॉलेज, ये तो मुझे भी नहीं पता कि उनकी क्या, नहीं पढ़े लिखे तो होंगे ना यार। वर्ल्ड बैंक में उनकी अपॉइंटमेंट हो गई जी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे उनको समन कर लिया है, और सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल से उन्हें ये पूछेगी कि भाई ये इतने कम टेन्योर में कोई ग्रेड 18 से ग्रेड 21 में जाने का फॉर्मूला है, तो उन्हें भी बताया जाए और बाकी आवाम को भी शेयर किया जाए, ताकि सबके लिए बेनिफिशियल हो, सबके लिए बेनिफिशियल हो जाए। सब वर्ल्ड बैंक में पॉइंट हो। सीरियस नोट, दिस इज वेरी आई मीन आई डोंट नो, दिस इज वेरी सीरियस न्यूज़ दैट जो भी पावर में आता है वो पावर को अब्यूज किस तरह से करता है। क्या ये करप्शन नहीं है? हम करप्शन कहते हैं कि पैसे लेने देना होता है, जी नहीं, वो करप्शन नहीं है। और हमने अभी रिसेंट एक केस देखा था गिलानी के, जो दोनों बेटों के साथ इंसिडेंट्स हुए हैं, हाइट ऑफ करप्शन है। मतलब मैं वही बात कर रही हूं कि जो भी पावर में आता है वो उसको अब्यूज करता है। पावर में आने का मकसद ये है कि वो आवाम को, उस जिसको आप सिलेक्ट करके लेके आते हैं ना व्यूअर्स, उससे ये होता है कि वो आप उससे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो आपको डिलीवर करेगा, लेकिन यहाँ पे डिलीवर वो आपको नहीं करता, वो अपने आप को डिलीवर करता है। यही केस है यहाँ पे जनाब राजा अशरफ साहब के दामाद। ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा, हमारी एक है मिनिस्टर, हाँ, जो डिलीवर कर रही हैं मुल्क की बेहतरी के लिए। क्या डिलीवर किया उन्होंने? फॉरेन रिलेशंस। आप हंस रही हैं, मैं बड़ा सीरियस सवाल आपसे किया। हिना रब्बानी घर की मैं बात कर रही हूँ। आज एक न्यूज आई थी जी, वो उनको सऊदी अरबिया के रॉयल हाइनेस ने इमरजेंसी नोट ऑफ अर्जेंसी क्यों बुलाया होगा? कुछ कंट्रोवर्सीज ये आ रही है कि शायद पाकिस्तान और ईरान की जो इम्प्रूवमेंट्स हैं रिलेशनशिप में, और उनके बीच में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है एंड गैस का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, शायद उसकी स्ट्रेंथनिंग की वजह से मे बी सऊदी अरब हैज। क्या फर्क पड़ता है सऊदी अरब को? ये तो योर हाइनेस को पता होगा ना। बहरहाल इट्स अ सैड न्यूज़ अगर वो इस बैकग्राउंड में बुलाया गया है कि पाकिस्तान को अगर कोई इस तरक्की की तरफ जाते हुए देखते हुए उसको तकलीफ हो रही है और वो उसको रोकना चाहता है, तो ये बात सही नहीं है। ये इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान न्यूज़ से जो है ना, मुझे थोड़ा सा वो जो मैं बात करी थी आपसे कि जो हमारे मुस्लिम स्टेट्स हैं, जब उन्हीं में एका नहीं है तो फिर हम बाहर मुल्क को क्या क्रिटिसाइज करें जी? मुसलमान में यूनिटी कब रही है? मीर जाफर, मीर सादिक मुसलमान ही थे, और आज भी जो ये मुसलमान का कत्ल कर रहे हैं ये भी मुसलमान ही है। सैडनेस प्रिवेल्स। अच्छा, एक और कत्ल और गारतगिरी से एक और खबर है, वो ये है कि जी न्यू वेपन्स पॉलिसी अनाउंस हो गई है। हाँ, बड़ी सैड न्यूज़ है। और उसका स्लोगन हमने ये रखा है कि नो मोर देन 4। और इसको आप सोचते रहिए और अपनी इमेजिनेशन भी लेते जाते रहिए, लेकिन ये न्यू वेपन्स पॉलिसी का स्लोगन ये है कि आपको 4 से ज़्यादा गन्स से लाइसेंस ज़्यादा नहीं मिला करेगा, और जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है उनके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाएगा। वो जो अगर मैं नाम ले सकूं, जुल्फकार मिर्जा साहब ने बोला था ना अभी कुछ अर्से पहले चैनल्स पे आके कि मेरे होते हुए मैंने कितने लाइसेंसेस दिए हैं। आपको पता है लाइसेंस का प्रोसीजर कैसा होता है? इवन आप जब कोई लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं आपको पर्सनली जाना भी पड़ता है, फिर आप जब वेपन खरीदते हैं तो वो वेपन की एंट्री कराने के लिए आपको वो वेपन लेकर जाना पड़ता है, फिर आपके पास जितनी बुलेट्स हैं वो एक एक बुलेट रजिस्टर होती है, क्योंकि उस बुलेट पे स्पेसिफिकली एक नंबर लिखा हुआ होता है। या इलाही, कौन देखता है इस पूरे प्रोसेस को? यहाँ तो जी यहाँ होना ये एक रिक्वायरमेंट है, ये लॉ की रिक्वायरमेंट है। ऊपर से लाइसेंस मिलता है और नीचे से इन रिटर्न कुछ देना पड़ता है आपको। बड़ी सीरियस बात कर रहा हूँ, आप वो नीचे वाली बातें ना करें अभी, लेकिन व्यूअर्स ये आपकी अवेयरनेस के लिए भी कि जब आप कोई लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो इसका बड़ा प्रॉपर प्रोसीजर है, क्योंकि हाल ही में मेरे एक दोस्त ने अप्लाई किया तो उसके लिए उनको जो है वो सबसे पहले तो PRC बनवाना पड़ा, परमानेंट रेजिडेंट्स, और फिर उन्हें एक और कोई चीज बनानी पड़ी। अफसोस हो रहा है मुझे वैसे कि एसी वाले आज बड़ा तोहफा दे रहे हैं। आप यू कीप कंटिन्यूइंग, वी आर नॉट गोना शट द शो, लेट्स शो द वर्ल्ड व्हाट केसी डज विद अस। अब वो लाइट आ गई होगी ना? हाँ, लाइट आ गई होगी, तो जो भी है। एनीवेज, तो इसके लिए बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको PRC बनवाना पड़ता है और फिर आपको वो अप्लाई करना पड़ता है, और फिर आपको एक एफिडेविट भी देना पड़ता है, फिर आपको तमाम अपनी डॉक्यूमेंट्स, NTN नंबर, NTN की भी रिक्वायरमेंट है, NTN की भी नेशनल टैक्स नंबर आपके पास होना जरूरी है इसके लिए, और अगर आपके पास नेशनल टैक्स नंबर नहीं है तो आपको गन नहीं मिलेगी। बट इज दैट प्रोसीजर एक्चुअली बीइंग फॉलोड हियर?
नहीं, because I've really not heard this long process of getting a license for a gun. Not in letter and spirit, but ये है कि अगर आप पैसे वगैरह दे सकते हैं तो जल्दी बन जाता है. Well, I really don't think this whole license process is going to work here anyway, because यहाँ पे जितने लोगों के पास लेकिन अगर ये प्रॉपर्ली अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन किसको मार रहा है. वो तो अगर बहुत सारी चीजें प्रॉपर्ली यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि कौन किसके पीछे क्या कर रहा है. किडनैपिंग खत्म हो जाएगी, स्ट्रीट क्राइम खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगी, प्रोवाइडेड वी डू व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू. एक और लास्ट न्यूज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अमेरिका के सदर ने बीट कर दिया किसी को टाइम्स मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर बनने के लिए. किसी को बीट किया है उसने और बड़ी मुश्किलों से बीट किया. वो वही होगा जिसके बारे में मैं नहीं, वो एक पाकिस्तानी है. देखिए वो पाकिस्तानी को व्यूअर्स उसने प्रेसिडेंट ओबामा ने बीट किया. कहाँ दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क का सदर, कहाँ पाकिस्तान, कहाँ पाकिस्तान, वो कहाँ हम. लेकिन फिर भी उसने हमारे किसी एक उसको बीट किया. वो कौन है आप देखते रहे, सोचते रहे हम. नहीं, किसी के लिए कोई मुश्किल गेस तो नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं है. आई थिंक पाकिस्तान के अगर मैं बोल सकूं सिर्फ मुझे लगता है वही फर्द है, बाकी तो हम सब कचरा है. टू बी वेरी ऑनेस्ट तो वही है ना. मलाला यूसुफजई की बात हो रही जनाब, और उन्होंने प्रेसिडेंट ओबामा ने बीट किया है मलाला यूसुफजई को पर्सन ऑफ द ईयर बनने से. और वो टाइम मैगजीन की लिए पर्सन ऑफ द ईयर, जो मैन ऑफ द ईयर हर साल या पर्सन ऑफ द ईयर अनाउंस होता है उसके लिए. And on this note, I'm going to end the show. Thank you. नहीं, आपका कमेंट कुछ चाहिए? No, I don't want to comment. Please do. It's a very good news for Pakistan. नहीं. Well, yes, this is today's show. News and reviews. I hope you liked it. अगर आप कोई भी पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव नेगेटिव कमेंट्स देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा हमें. And that's how we're going to end the show. Keep watching our shows. आपके feedback, comments will be more than welcome. मुझे ज़ीशान को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.